तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उपस्थित हूं मैं आप सभी के सामने मॉक टेस्ट नंबर 154 का सॉल्यूशन लेकर। भाई साहब, ये जो टेस्ट था आरआरबी पीओ का टेस्ट था, बहुत ही शानदार टेस्ट था, है ना। रीजनिंग का सेक्शन जो था इस टेस्ट में, जितना मेरा एनालिसिस था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, है ना। मैथ्स पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में कहीं ना कहीं था। रीजनिंग तो बहुत आसान थी, है ना। रीजनिंग तो एकदम हलवा थी, पूरे के पूरे करके आने थे। अगर आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो चुकी है तो पूरे क्वेश्चन करने लायक थे। ठीक है, चलो तो आओ देखते हैं रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्या था, करते हैं हर क्वेश्चन का डायसेक्शन, है ना। चलो, पहला ही सेक्शन रीजनिंग का था मेरे भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो किस चीज का है, जरा कह रहा है 7%। लिखने के लिए थोड़ा सा कर लिया जाए। कह रहा है 7% हैव डिफरेंट हाइट एंड आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बी इज टॉलर देन ई। ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है, आओ स्टार्ट करते। कह रहा है बी जो है वो टॉलर है। किससे टॉलर है मेरे भाई? बी। बी जो है वो टॉलर है किससे? ई से। बी जो है वो टॉलर है किससे? ई से। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एफ इज शॉर्टर देन बी। एफ जो है वो छोटा है किससे? बी से। बी से नीचे कौन आएगा? एफ आएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है बट मतलब किसकी बात कर रहा है? एफ की। बट नॉट शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब ये जो है वो लास्ट पर नहीं आएगा। कहां पर नहीं आएगा? लास्ट नहीं होगा, सबसे छोटा नहीं होगा। अब कह रहा है बोथ ए एंड सी आर टॉलर देन डी। ए और सी जो है ना, ए और सी जो है वो टॉलर है किससे? डी से। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है पर ए जो है ना वो ए एंड सी आर टॉलर देन डी। कह रहा है जी इज शॉर्टर देन, जी इज शॉर्टर देन जी बट टॉलर देन बी। जी जो है डी से छोटा है। जी जो है डी से कहाँ है? छोटा, पर बी से बड़ा है। अब देखो, मुझे कुछ कुछ समझ में आया, पता क्या? बी के नीचे की अगर बात करूं तो एफ और ई आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ही पर्सन थे, 7 के 7 मिल गए, इक्वली अरेंजमेंट हो गया। देखो कैसे भैया। सबसे पहले मैंने बी को रखा तो बी के नीचे दो ही आते दिख रहे हैं, क्योंकि बी के ऊपर 1 2 3 1 2 3 4 पर्सन अगर बी के ऊपर आते दिख रहे हैं, जी डी ए और सी, तो बी के नीचे ये दो ही आ सकते हैं, क्योंकि 7 पर्सन का ये अरेंजमेंट है। तो एफ यहां पर नहीं आ सकता, एफ यहां आ सकता है, या एफ यहां पर सबसे छोटा नहीं है ना, तो एफ यहां नहीं आएगा। अगर एफ यहां नहीं आएगा तो एफ को यहां रखना पड़ेगा, और ई कहां पर आ जाएगा? यहां पर। बात खत्म हुई। आगे पढ़ो। कह रहा है बी के ऊपर जी है, बी के ऊपर जी है, जी के ऊपर डी है, और डी के ऊपर ए या सी है। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है ए इज नॉट द टॉलेस्ट, ए टॉलेस्ट नहीं है, तो भैया ए यहां पर आ जाएगा और टॉलेस्ट कौन हो जाएगा? सी। बात खत्म हो गई। कह रहा है द वन हु इज थर्ड टॉलेस्ट इज 180 सेंटीमीटर। जो थर्ड टॉलेस्ट है मतलब डी, इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 180 सेंटीमीटर। इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 180 सेंटीमीटर। कह रहा है एंड द वन हु इज सेकंड शॉर्टेस्ट, जो सेकंड शॉर्टेस्ट है उसका वेट कितना है? 164। 164, बस इतना करना था, इतना सा करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना था। केवल ये देखना था कि भाई बी के नीचे 2 पर्सन आ रहे हैं और बी के नीचे 1 2 3 4 पर्सन आ रहे हैं, बी को इंक्लूड कर दे तो 7 कंप्लीट हो गए। बी के ऊपर 4, बी के नीचे 2, बी को यहां रखो, 2 नीचे रखो, ऊपर हो गए। बात है ना। चलो आओ देखते हैं इसका पहला सवाल क्या था। पहले सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी थी, है ना। आ जाओ देखते हैं क्या था पहला सवाल। पहला सवाल इसका कह रहा है कि द सम ऑफ हाइट ऑफ डी एंड जी। डी और जी की हाइट का जो सम है मेरे भाई, डी प्लस जी की हाइट का जो सम है वो कितना है? डी और जी की हाइट का सम है 350। अब देखो, इन दोनों में से किसी एक की हाइट हमको दी है क्या? आ जाओ देखते हैं। इन दोनों में से किसी एक की हाइट दी है क्या? इन दोनों में से किसी एक की हाइट, तो हाँ बिल्कुल, डी की हाइट दी हुई है। कितनी दी है? 180 दी है। डी की हाइट कितनी दी है? 180। अगर 180 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो जी की हाइट निकल आएगी मेरे पास 350 माइनस 180, 180, तो जी की हाइट कितनी हो जाएगी? 170, है ना। कितनी हो जाएगी? 170। ये निकल आई किसकी हाइट? ये निकल आई जी की हाइट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है सवाल? कह रहा है एंड द सम ऑफ द हाइट ऑफ सी एंड एफ इज 354। अब कह रहा है सी और एफ की हाइट का जो सम है वो कितना है? 354 है।
ठीक है, अब देखो सी और एफ की हाइट में से किसी की हाइट दी है क्या? आओ देखते हैं सी और एफ की। हाँ, तो एफ की हाइट दी है कितनी? 164। तो इसमें से 164 माइनस कर दो तो सी की हाइट निकल आएगी। इसमें से 354 में से 164 164 अगर माइनस करेंगे तो सी की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी? 190, है ना? सी की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी? 190। ठीक है, 190 इसकी हाइट आ गई। अब पूछा क्या था? कह रहा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड जी। तो सी और जी की हाइट के बीच का अंतर देखो भैया, जी की हाइट 170, सी की हाइट 190, तो इन दोनों के बीच का अंतर बड़े प्यार से 20। बात खत्म, है ना? क्या आ गया आंसर? 20। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है देखो। अगला सवाल क्या है मेरे भाई? कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन बी। बी से टॉलर कितने पर्सन है? देख लो बी से टॉलर कितने, 1 2 3 4, 4 पर्सन है बी से टॉलर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब एक सारा सवाल बचता है, डायग्राम बना हुआ है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, आओ देखते हैं। तो भाई अगला सवाल मुझे दिख रहा है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का सवाल, है ना? किसका दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का सवाल दिख रहा है मुझे अगला। ठीक है, आओ इसको तो यही सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, है ना? चलो क्या कह रहा है भैया, डब्ल्यू आर किसका कोड है ये बताना है। तो देख लो डब्ल्यू आर है कहाँ कहाँ पर। डब्ल्यू आर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है कि आपको डब्ल्यू आर? नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा। मतलब डब्ल्यू आर का जो कोड होगा वो केवल इसी लाइन में होगा, इसके अलावा किसी लाइन में नहीं होगा। अब देखो सम यहाँ पर दिख रहा है, तो सम तो हो नहीं सकता। पीपल मुझे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, पीपल नहीं दिख रहा, तो पीपल हो सकता है। आर जो है वो कहीं दिख रहा है क्या? आर कहीं पर दिख रहा है क्या? आर कहीं पर, हाँ आर भी दिख रहा है देखो मेरे को। एनोइंग भी दिख रहा है। मतलब पीपल का जो कोड होगा वो क्या होगा? डब्ल्यू आर। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, बाकी के हमने क्यों चेक की? जब पीपल मिल गया था तो हमको आंसर मार्क कर देना था। भैया बाकी की इसलिए चेक की क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एक ही लाइन में दो यूनिक कोड मिल जाते हैं, दो यूनिक वर्ड मिल जाते हैं, तो हमारे लिए डिसाइड कर पाना ये मुश्किल होता है कि किस वर्ड का कोड क्या होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। कह रहा भैया के यू पी टी किसका कोड है ये बताना है। के यू और पीटी किसका कोड है ये बताना है। आ जाओ निकालते हैं, के यू पीटी किसका कोड है। कहाँ कहाँ पर है देखो पहले, के यू पीटी कहाँ कहाँ पर है? के यू पीटी, चल के यू और पीटी। देखो के यू और पीटी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों। मतलब मैं वीटी और आरटी का कोड अगर निकाल लूं तो के यू पीटी का कोड निकल जाएगा यहाँ से आसानी से। वीटी और आरटी मुझे इस लाइन में कॉमन दिख रहे हैं। वीटी आरटी यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। देख लो इन दोनों लाइन में ऐसा कौन सा कोड है जो कॉमन है। तो देखो एक तो मुझे नॉट दिख रहा है कॉमन इन दोनों लाइन में, मतलब नॉट मेरे आंसर में नहीं होना चाहिए। दूसरा चिल्ड्रन चिल्ड्रन दिख रहा है, ये भी मेरे आंसर में नहीं होना चाहिए। मतलब आर और हैप्पी। के यू और पीटी का कोड क्या मिल गया? आर और हैप्पी। बात खत्म हुई। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आर हैप्पी कहां पर है देखो जरा, आर हैप्पी। तो हैप्पी आर दिया है, बात सही है, बात गलत सही हो गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना? चलो अब ये जो बाकी के दो सवाल हैं, एक तो 6th नंबर और दूसरा 7th नंबर, सेम तरीके से आप निकाल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं और आंसर मार्क करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सेगमेंट हमारे पास, है ना? आ जाओ, अगला सेगमेंट क्या है बाबू भैया, देखते हैं, आ जाओ। चलो तो अगले सेगमेंट में मेरे भाई पजल है हमारे पास। क्या है? पजल है। किस चीज की पजल है? आओ देखते हैं। कह रहा है 10 पर्सन है, फला फला नाम के हैं, लिव इन 5 फ्लोर बिल्डिंग सच दैट देयर आर 2 फ्लैट, है ना, ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर का सवाल है ना। 5 फ्लोर है और 2 फ्लैट है। टोटल 10 पर्सन है, 5 फ्लोर है, 2 फ्लैट है। ठीक है, कौन कौन से? तो फ्लैट एक्स जो है वो वेस्ट में है, फ्लैट वाई के। जब इतनी चीजें मैंने पढ़ ली तो एक बेसिक सा डायग्राम बना लेना चाहिए। आओ देखो कैसे, है ना, एक आसान सा डायग्राम हमें बना लेना चाहिए। देखो कैसे। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, आ जाओ। 5 4 3 2 1। ठीक है, फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई। यहाँ पर जो है भैया फ्लैट एक्स है, ये जो है फ्लैट एक्स है, बोल रहा था फ्लैट एक्स जो है वेस्ट में है फ्लैट वाई के।
और एक और संभावना के लिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एक और संभावना के लिए बना लेते हैं अपना स्थान, ताकि हमें बाद में जरूरत ना पड़े बनाने की। तो आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, एक बार और बना लेंगे। ठीक है, आ जाओ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया, कलर चेंज कर लो तो पता चल जाएगा कि भैया अलग अलग संभावनाएं हैं। कलर चेंज कर लेते हैं तो पता चल जाएगा अलग अलग संभावनाएं। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कहाँ बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज वन एंड अब ये सारी चीजें तो हमने कर ली। अब कह रहा है द फ्लैट इमीडिएटली बिलो एक्स, ठीक है ये वाली बात भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने किया ही। एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज सेम, ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव इन ईच फ्लैट, ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस कहाँ से स्टार्ट होती है उस पर ध्यान देते हैं। कंडीशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है के लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। के जो है किस फ्लोर पर रहता है, तो के भैया इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। इवन नंबर के फ्लोर पे मतलब या तो 2 नंबर पे रहेगा या तो 4 नंबर पे रहेगा, है ना, या तो 2 पे रहेगा या तो 4 पे रहेगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, एंड नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ के, और के वेस्ट में कोई नहीं, मतलब के इस तरफ कोई नहीं रहता। अगर इस तरफ के कोई नहीं रहता तो के जो होगा वो एक्स नाम के फ्लैट पे होगा। बताओ, अगर वाई नाम के फ्लैट में होगा तो उसके वेस्ट में कोई ना कोई तो होगा ना, है ना। अगर बोला होता कि के ईस्ट में कोई नहीं है तो फिर कहाँ होता, वो वाई में होता। पर बोला है के वेस्ट में कोई नहीं है तो किस नाम के फ्लैट में होगा, एक्स नाम के फ्लैट में होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो, कह रहा है ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन के एंड जी। के और जी के बीच में केवल एक फ्लोर है। के और जी के बीच में केवल एक फ्लोर है। और क्या कह रहा है जी के बारे में, कह रहा है जी लिव एग्जैक्टली ईस्ट ऑफ एल। जी जो है ना एग्जैक्टली ईस्ट है किससे, एल से। मतलब कि जी और एल जो है वो सेम फ्लोर पर रहते हैं। अगर जी एक छोड़ के कहना चाहिए मतलब कि किस सेकेंड या फोर्थ फ्लोर पर रहता है तो एल यहाँ पर एक्स वाले में रहेगा। जी जो होगा वो फ्लैट का जो नाम होगा वो वाई होगा, और एल के जो फ्लैट का नाम होगा वो क्या होगा, एल के फ्लैट का नाम एक्स होगा। बोला है कि जी के ईस्ट में कौन है, सॉरी एल के ईस्ट में कौन है, जी। ठीक है, चलो आओ इतना करके करने का प्रयास करते हैं और दो संभावनाएं लेके इसको बनाते हैं। मैंने कहा एक बार के को यहां पर रख लेते हैं, है ना, एक बार के को यहां रख लेते हैं, एक बार के को यहां पर रख लेते हैं। ठीक है, अब के और जी के बीच में दो, और कह रहा था एल के ईस्ट में कौन है, जी। तो एल के ईस्ट में जी है तो जी यहां पर आ जाएगा, इस संभावना में यहां पर आ जाएगा। एल को यहां आना पड़ेगा और एल को यहां पर आना पड़ेगा। ये बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू फ्लोर बिटवीन एल एंड एम। एल और एम के बीच में कितने फ्लोर है, एल और एम के बीच में 2 फ्लोर है। और कह रहा है नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ एम, तो कोई भी एम के वेस्ट में नहीं रहता। मतलब एम किस फ्लैट पर रहेगा, तो आप सभी बोलेंगे सर अगर वेस्ट में कोई नहीं है एम के तो एम रहेगा फ्लैट नेम एक्स में, है ना, एक्स नाम के फ्लैट में रहेगा। तो देखो रखो 1 2 एम यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी रख लो 1 2 एम कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, कह रहा है ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन एम एंड एन हु लिव ईस्ट ऑफ जे। एम और एन के बीच में, कह रहा है एम और एन के बीच में ना केवल एक फ्लैट है। और हु मतलब किसकी बात कर रहा है, इस एन की। एन जो है ईस्ट में रहता है किससे, जे से। मतलब एन किस नाम के फ्लैट पर रहेगा, वाई नाम के फ्लैट पर रहेगा। तो एम और एन के बीच एक, तो एम और एन के बीच एन यहां आएगा और जे कहां पर आएगा, यहां पर। यहां पर बना लो एम और एन के बीच एन यहां आएगा और जे कहां पर आएगा, यहां पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या दिया है देखो, कह रहा है पी पी लिव वेस्ट ऑफ क्यू। पी जो है वो वेस्ट की तरफ है, पी जो है वो वेस्ट की तरफ है किससे, क्यू से। मतलब दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं। अब देखो इनको रखने के लिए सेम फ्लोर पर जगह कहां मिली, तो एक तो मुझे जगह मिली कहां पर, यहां पर। देखो पी को यहां और क्यू को यहां पर। इस वाले में पी को यहां रखने की जगह मिली और क्यू को कहां रखने की जगह मिली, यहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एच लिव इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव एन। एच जो है इमीडिएटली अबव है किससे, एन से। अब देखो एन के इमीडिएटली अबव यहां इस वाली कंडीशन में क्या हम कुछ रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या, नहीं। पर इस वाली में रख सकते हैं। तो कौन है, एच जो है इमीडिएटली अबव। तो एच कहां पर आएगा, यहां पर। और इस कारण से क्योंकि हम एच को इमीडिएटली अबव एन नहीं रख पा रहे, तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत। इस वाली कंडीशन को हम सही मान करके आगे बढ़ेंगे। एक कोई पर्सन बचा है, क्या कौन बचा है बताओ जरा। एक कोई पर्सन बचा है, कौन बचा है, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, आई नहीं हुआ ना, आई नहीं हुआ, नहीं आई तो है नहीं, जी एच जे, जे हो गया,
के हो गया, एल एम एन ओ, ओ बचा हुआ है तो ओ कहां पर आ जाएगा, ओ जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगी। हार्डली 2 मिनट का टाइम लगना था, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट, उससे ऊपर लगने की जरूरत नहीं थी। अगर लग रहा है तो फिर दिक्कत है, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल आसान पजल थी, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि एक चीज यहाँ पे की दूसरी चीज वहां पे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। अच्छा आंसर करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर बिलो एम्स फ्लोर। कह रहा है एम के फ्लोर के नीचे कितने पर्सन है। यहाँ दो तरीके की लैंग्वेज यूज करता है, एक तो पर्सन लिखा है, एक तो पर्सन लिखा है और दूसरा लिखता है फ्लोर, कि हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिलो एम्स फ्लोर, एम के फ्लोर के नीचे कितने फ्लोर है। और यहां पर लैंग्वेज क्या यूज किया कि हाउ मेनी पर्संस आर बिलो एम्स फ्लोर, कि एम के फ्लोर के नीचे कितने पर्सन है। तो एम के फ्लोर के नीचे कितने भैया, एम जो है 5th नंबर के फ्लोर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन जो है वो एम के फ्लोर के नीचे है। यहीं पर अगर बोला होता कि हाउ मेनी फ्लोर आर बिलो एम्स फ्लोर तो क्या होता 4, पर यहां पर बोले पर्सन कितने रह रहे हैं, तो भैया पर्सन कितने हैं, 8 पर्सन है। कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसमें 4 आंसर किया है, ध्यान दो, वो पर्सन बोला है ना कि फ्लोर। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा है एच लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट। एच जो है किस फ्लोर और फ्लैट पर रहता है। एच भैया फ्लैट वाई में रहता है, 4th फ्लोर पर रहता है, 4th फ्लोर फ्लैट वाई। आओ देख लो कहां पर है, 4th फ्लोर फ्लैट वाई, मतलब ऑप्शन नंबर ई। ये देखो 4th फ्लोर पर रह रहा है और फ्लैट वाई पर रह रहा है। ठीक है, बाकी के जो सवाल है वो आप एक बार लगा जाइएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, बस पजल बनने की देर होती है, बाकी सवाल तो आसान होते हैं, है ना। चलो आओ अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या सेगमेंट था हमारे पास वो देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या सेगमेंट था भाई। अच्छा 12वें नंबर पर एक सवाल है आपके पास मीनिंगफुल वर्ड का, ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलो उसके बाद 14 से 16 स्टार्ट होता है इनइक्वालिटीज का। आओ करते हैं इनइक्वालिटीज, क्या था आओ देखते हैं। ठीक है, कहां से कहां जाना है भाई, एस से आर जाना है। एस कहां पर है, यहाँ पर, और आर कहां पर है, यहाँ पर। मीडिएटर पॉइंट क्या है इनका, तो एल, तो एस से पहले एल जाऊंगा, फिर एल से कहां जाऊंगा, आर की तरफ। एस से एल जाऊंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, आर से एल जाऊंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो एस से एल जा रहे हैं, सेम साइन मिल रहे हैं, आर से एल जा रहे हैं, इनसे अपोजिट साइन मिल गया, मतलब रिलेशन बनेगा, और रिलेशन किसका बनेगा, ग्रेटर देन का। मतलब एस जो होगा वो लेस होगा किससे, आर से। देखो यहाँ पर लेस देन आया, लेस देन और इक्वल टू आया, यहाँ पर लेस देन आया। अब आगे जो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये रिवर्स में आ रहे हैं, जब हम बैकवर्ड में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, और इनका रिजल्टेंट क्या होता है, लेस देन, मतलब कि एस लेस देन आर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं, कहां से कहां जाना है, यू से टी जाना है ना। यू से कहां जाना है, टी तक जाना है। अगर यू से टी जाना है मुझे, यू से टी जाना है मुझे, तो देखो क्या होगा, यू से टी जाने के लिए मुझे यू से एल जाना पड़ेगा, यू बराबर है एल के। यू बराबर है एल के मतलब मैं अगर एल को यहाँ पर रख दूं, एल की जगह किसको रख दूं, यू को रख दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इनका रिजल्टेंट कभी लेस देन और इक्वल टू होगा क्या, रिवर्स में हम जाएंगे भी फिर भी ये लेस देन होगा ना, लेस देन और इक्वल टू तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये वाली बात क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जिसमें ओनली फर्स्ट फॉलो की बात कही गई होगी। और देखो कौन सा कह रहा है कि ओनली फर्स्ट फॉलो भैया, तो ओनली फर्स्ट फॉलो कह रहा है ऑप्शन नंबर ई। कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर ई। चल आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार देखो क्या कह रहा है, आ जाओ। कह रहा है भैया एफ से जे जाना है, एफ से जेड जाना है। एफ कहां पर है, एफ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, और जेड यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मीडिएटर पॉइंट क्या है इनका, तो मीडिएटर पॉइंट इनका मुझे दिख रहा है डब्ल्यू। क्या दिख रहा है, एफ से डब्ल्यू और फिर डब्ल्यू से जेड, एफ से डब्ल्यू और डब्ल्यू से जेड। ठीक है, तो एफ से डब्ल्यू आऊंगा तो भैया बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हूँ, जो लेस देन का साइन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन का, है ना। ग्रेटर देन का साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन का। उसके बाद डब्ल्यू से जेड जाऊंगा तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होने के कारण भैया अपोजिट साइन आ गई, ये वाली बात क्या होगी, गलत होगी। चलो अगला देख लेते हैं मेरे भाई, अगला क्या है, पी से कहां जाना है, पी से जाना है एम तक। पी कहां पर, यहाँ पर, और एम कहां पर, यहाँ पर। पी से एम जाने के लिए पी से कहां आना पड़ेगा पहले, पी से आना पड़ेगा पहले हमको, मिटा लेते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। पी से आना पड़ेगा कहां हमको, पी से आना पड़ेगा पहले डब्लू, पी से आएंगे डब्लू,
और डब्ल्यू से कहाँ आएंगे, एम तक, है ना। पी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एम तक, दोनों में बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो रिवर्स में जब हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन आ रहे हैं ना, तो रिवर्स में होंगे तो क्या लेस देन हो जाएंगे, और पी लेस देन एम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है मेरे भाई। अगला देखते हैं, इक्वालिटीज आसान होती है ना, कुछ बताने वाला होता नहीं है इसमें, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। एच से एन जाना है, एच से कहाँ जाना है, एन। एच यहाँ पर है और एन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखो एच और क्यू आपस में बराबर है, तो इस क्यू की जगह मैं एच को रख देता हूँ, है ना। अब एच को जब मैंने क्यू की जगह रखा तो मुझे दिखे दो अपोजिट सिंबल, दो अपोजिट सिंबल मतलब इनके बीच का जो रिलेशन है वो किसका है, कांट डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते, मतलब कंक्लूजन गलत है। ओ से कहाँ जाना है, एफ तक जाना है, ओ यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, अच्छा ओ से क्यू, क्यू से एफ, ओ से क्यू जाना है और क्यू से कहाँ जाना है, एफ। तो ओ से क्यू जाएंगे तो भैया लेस देन का ग्रेटर देन का साइन है, फिर क्यू से एफ जाएंगे तो ग्रेटर देन, दोनों में फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन, मतलब ओ ग्रेटर देन होगा एफ से, बिल्कुल बात सही होगी। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलो तो ये तो खत्म हुआ भाई इनइक्वालिटीज का सेगमेंट। अब अगले सेगमेंट में हमारे पास क्या है, आओ देखते हैं। अगले सेगमेंट में हमारे पास फिर से एक पजल खुल के आती है, किस चीज की पजल है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है ना, किस चीज का है आओ देखते हैं, है ना। चलो कह रहा भैया 7 पर्सन है, ये उनके नाम है, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, 7 पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं, ठीक है। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट, हर पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रूट है वो क्या है, पसंद है, अलग अलग फ्रूट जो है वो हर पर्सन को क्या है, पसंद है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कह रहा ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सारी की सारी जो जानकारी है वो इसी ऑर्डर में वो जरूरी नहीं है। ठीक है, कह रहा है वन हु लाइक एप्पल सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, कह रहा है जो एप्पल पसंद करता है ना वो किसी एक एंड से किस स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, जो एप्पल पसंद करता है, जो एप्पल पसंद करता है वो किसी एक एंड से ना थर्ड है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से ये नहीं पता, हाँ एक चीज हमें भली भांति पता है कि भैया जो पर्सन है वो सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, कह रहा है पी 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक एप्पल, पी और एप्पल के बीच में कितने हैं, तो 2 पर्सन है। ठीक है, पी और एप्पल के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है। ठीक है, आगे पढ़ लो थोड़ा सा और क्या है, कह रहा है द वन हु लाइक पपाया सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट पर वो बैठा है जिसको पपाया पसंद है ना, जिसको पपाया पसंद है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन पपाया एंड क्यू, पपाया और क्यू के बीच में कितने बैठे हैं, 2। तो देखो मुझे पहली वाली कंडीशन से सारी कंडीशन कहीं ना कहीं मर्ज मिल रही है, और अगर इसके साथ में 2 पॉसिबिलिटीज लेके आगे बढ़ता हूं तो मेरा सवाल बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। अगर मैं यहां से 2 संभावनाएं लेके आगे बढ़ता हूं तो सवाल जो है बहुत जल्दी और बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाएगा। आओ देखो कैसे, आ जाओ मेरे साथ देखो कैसे होता है ये। सबसे पहले तो एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कैसे। ठीक है, 2 संभावनाएं ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 संभावनाएं ले लेते हैं, आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब आओ करते हैं सॉल्व, है ना। आ जाओ, कह रहा है एप्पल वाला जो है ना वो किसी एक एंड से थर्ड पर है, तो एप्पल को यहां रख दो एक बार, है ना, और एक बार एप्पल को यहां रख दो। ठीक है, यहाँ 2 जगह रख दिए। अब आगे देख लो, कह रहा है एप्पल और पी के बीच 2 पर्सन है, एप्पल और पी, तो एप्पल यहाँ तो पी को यहाँ रख दो, और एप्पल यहाँ है तो पी को यहाँ पर रख दो, ये 2 चीजें हो गई, है ना। अब आगे देख लो, कह रहा है पी के इमीडिएट लेफ्ट पर वो है जिसको पपाया पसंद है, पी के इमीडिएट लेफ्ट पर यहाँ पपाया कर दो, यहाँ पर पपाया आ गया, पी के इमीडिएट लेफ्ट पर पपाया यहाँ आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पपाया और क्यू के बीच में 2 है, तो पपाया यहाँ तो क्यू 2 छोड़ के यहाँ पर आ गया, पपाया यहाँ है क्यू 2 छोड़ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ पी, एन जो है पी के इमीडिएट राइट पर है, एन जो है पी के इमीडिएट राइट पर यहाँ आ जाएगा, एन पी के इमीडिएट राइट पर यहाँ आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है,
कह रहा है 2% बिटवीन एन एंड द पर्सन हु लाइक कीवी, एन और कीवी के बीच में दो, तो एन यहाँ पर दो छोड़ के कीवी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, कीवी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, है ना, कीवी आ जाएगा यहाँ पर, एन यहाँ पर है तो दो छोड़ के कीवी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक कीवी, ओ इमीडिएट लेफ्ट है जो कीवी पसंद करता है, ओ यहाँ कीवी यहाँ तो इमीडिएट लेफ्ट ओ यहाँ, कीवी यहाँ पर है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर ओ कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 2% बिटवीन एस एंड द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स, एस और ग्रेप्स पसंद करने के वाले के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, 2% बैठे हैं, जिसको क्या पसंद है, जिसको 2% सिट, एस सिट, अच्छा एस सिट, एक लाइन हमने मिस कर दी, क्या लिखा था, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, एस, तो एस यहां पर आ जाएगा, ओ के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, ओ के सेकंड टू द राइट पे एस बैठा है, तो ओ के सेकंड टू द राइट पे एस यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, कह रहा 2% बिटवीन एस एंड द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स, एस यहाँ तो 2%, ग्रेप्स किसको पसंद होंगे इस वाली कंडीशन में, क्यू को पसंद होंगे ग्रेप्स, है ना, किसको पसंद होंगे ग्रेप्स, क्यू को। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में एस और ग्रेप्स के बीच दो, तो इस वाली कंडीशन में भी ग्रेप्स किसको पसंद होंगे, क्यू को। ठीक है, दोनों चीजें हो गई, अब आगे पढ़ लो, कह रहा है द वन हु लाइक ऑरेंज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, जो ऑरेंज पसंद करता है वो बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर है, जो ऑरेंज पसंद करता है वो बनाना के कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट पर है। अब देखो इस वाली कंडीशन में हमारे पास कहां पर रख सकते हैं, इस वाली कंडीशन में बनाना और क्या था, ऑरेंज था, ऑरेंज को यहां पर और बनाना को यहां पर रख सकते हैं, है ना, यही रख सकते हैं। इस वाली कंडीशन में ऑरेंज और बनाना को यहाँ पर ऑरेंज आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, बनाना आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ लो, कह रहा द वन हु लाइक मैंगो सिट इमीडिएट राइट द वन हु लाइक इमीडिएट राइट ऑफ आर, जो मैंगो पसंद करता है वो आर के इमीडिएट राइट पे। अब देखो यहाँ पर कहीं पर आर के इमीडिएट राइट पर मैंगो नहीं लिख पाऊंगा, मतलब ये वाली बात तो क्या होगी, गलत होगी, यहाँ पर आर को रख के यहाँ पर मैंगो नहीं रख सकता, तो आर को यहाँ पर रखना पड़ेगा और मैंगो कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, एस को पसंद होगा क्या, मैंगो। एक कोई पर्सन बच गया, कौन बच गया, एम हो, एम बच गया, तो एम कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, और इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। डबल वेरिएबल की पजल थी पर एकदम आसान थी, कुछ भी ऐसा खास नहीं था। चलो आ जाओ देखो मेरे साथ, पहला क्वेश्चन क्या है इसका मेरे भाई, क्या है क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम, है ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम, तो एम की पोजीशन क्या है, एम जो है एंड पर बैठा है ना, तो कौन से एंड पर बैठा है, अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो ये लेफ्ट एंड है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ठीक है, बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं इनको आप कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब अगले सेगमेंट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है, आ जाओ अगले सेगमेंट में देखते हैं क्या है ना, अगले सेगमेंट में क्या है। अच्छा इसके बाद एक ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी आप कर ले जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्या है भैया देखते हैं। अगला सेगमेंट हमारे सामने खुलता है सिलोलिज्म का, 23 से 25 तक हमारे सामने किस चीज के सवाल है, सिलोलिज्म के सवाल। ठीक है, 23 से 25 तक हमारे सामने किस चीज के सवाल है, सिलोलिज्म, फेवरेट टॉपिक है मेरा ये, है ना। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर ब्राउन, केवल कुछ बॉटल जो है वो क्या है, ब्राउन है। ओनली अ फ्यू का मतलब सम बॉटल्स आर ब्राउन, सम बॉटल्स आर ब्राउन बट सम बॉटल्स आर नॉट ब्राउन। ठीक है, कुछ बॉटल जो है वो ब्राउन है पर कुछ बॉटल जो है वो ब्राउन नहीं है, सम और सम नॉट से मिलकर के बना होता है ओनली अ फ्यू, है ना। कह रहा ऑल ब्राउन आर ग्रीन, सारे के सारे जो ब्राउन है वो क्या है, ग्रीन है, सारे के सारे जो ब्राउन है वो क्या है, ग्रीन है। ठीक है, सारे के सारे जो ब्राउन है वो क्या है, ग्रीन है। अब आगे क्या कह रहा है देखो मेरे साथ, अब आगे कह रहा है सम ग्रीन आर रेड, कुछ जो ग्रीन है ना वो क्या है, रेड भी है। कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बना होगा। चलो पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, कह रहा है सम रेड कैन नेवर बी बॉटल्स। मैंने आपको कैन नेवर के लिए एक चीज पढ़ा रखी है, एक चीज बता रखी है कि जब भी कैन नेवर आ जाए तो एक चीज दिमाग में रख लो कि ईगो पे बात कर रहा हूं, कह रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, पर ऐसा कभी नहीं कर पाओगे कि कुछ रेड को बॉटल में मिला पाओ, है ना। कह रहा है सम रेड कैन नेवर बी बॉटल, कुछ जो रेड है वो कभी भी बॉटल में नहीं मिल सकते,
कुछ जो रेड है वो कभी भी बॉटल में नहीं मिल सकता, अगर मिल सकते हैं तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल गलत है भैया। रेड बॉटल में मिल सकता है, क्या दिक्कत, वो दिक्कत नहीं। चलो अगली बात कर रहे हैं, कह रहा है सम बॉटल आर ग्रीन, कुछ जो बॉटल्स हैं वो क्या है, ग्रीन है। भैया बॉटल ये है और ग्रीन का हिस्सा बिल्कुल दिख रहा है मुझे वेन डायग्राम में, डेफिनेट कंक्लूजन है वेन डायग्राम में जो चीज दिख रही है वो सही है, जो नहीं दिख रही वो गलत है। भैया कह रहा है कुछ जो बॉटल है ना वो ग्रीन है, तो भैया बॉटल का वो पार्ट जो ब्राउन के साथ रिलेशन में है वो ग्रीन के पास भी तो है, क्योंकि ऑल ब्राउन आर ग्रीन है ना। तो जो कॉमन पार्ट है बॉटल और ब्राउन का वो ग्रीन का भी तो है कि नहीं। तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल क्या है मेरे भाई, आओ देखते हैं, है ना। कह रहा है सम लैपटॉप आर टैबलेट, कुछ जो लैपटॉप है ना, कुछ जो लैपटॉप है वो क्या है, टैबलेट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली अ फ्यू टैबलेट आर मोबाइल, केवल कुछ टैबलेट जो है वो क्या है, मोबाइल है। मतलब सम टैबलेट आर मोबाइल बट सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है नो मोबाइल इज ब्लूटूथ, कोई भी मोबाइल जो है वो क्या नहीं है, तो वो ब्लूटूथ नहीं है। कोई भी मोबाइल जो है वो क्या नहीं है, वो ब्लूटूथ नहीं। इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बना होगा आपका। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था, कह रहा है सम लैपटॉप आर नॉट मोबाइल, कुछ जो लैपटॉप है ना वो मोबाइल नहीं। भाई लैपटॉप और मोबाइल का कोई रिलेशन ही नहीं पता तो मैं हाँ या ना कुछ बोल सकता हूँ क्या, नहीं पूछ सकता। वास्तविकता का कंक्लूजन है, डेफिनेट कंक्लूजन, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब कंक्लूजन क्या है, गलत है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ब्लूटूथ कैन बी टेबल, सारे के सारे जो ब्लूटूथ है वो टेबल के अंदर जा सकते हैं। भैया ब्लूटूथ ये है, ब्लूटूथ केवल जो क्या था मोबाइल के इस हिस्से में नहीं जाएगा, पर टेबल में तो जा सकता है, बाकी के हिस्से में तो जा ही सकता है, क्या दिक्कत है। तो भैया बात बिल्कुल सही है सेकंड वाली, मतलब ऑप्शन नंबर ई जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 25वें नंबर का सवाल क्या है, देखो आ जाओ। 25वें नंबर का क्या सवाल है, कह रहा है सम कैट्स आर डॉग, कुछ जो बिल्लियां हैं, सॉरी ऑल कैट्स आर डॉग, सारी की सारी बिल्लियां जो है वो कुत्ते भी हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सारी की सारी बिल्ली कुत्ते भी हैं। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग। कह रहा है सम एलिफेंट आर नॉट डॉग। अब देखो हमेशा आप लोगों को स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से मिलती थी कि सम डॉग्स आर नॉट एलिफेंट, पर यहाँ थोड़ा सा अलग है, सम एलिफेंट्स आर नॉट डॉग। तो कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन ही बहुत ज्यादा होगा, है ना। कह रहा है कुछ जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट का जो कुछ हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, सम एलिफेंट आर नॉट डॉग, एलिफेंट का जो ये इतना सा हिस्सा है वो डॉग से किसी तरीके का रिलेशन नहीं रखता, मतलब नो का रिलेशन रखता है, थोड़ा सा हिस्सा, सम पार्ट, थोड़ा सा। बताया था मैंने आपको, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद आ रहा हो तो, कौन सा, गवर्नमेंट विवाह वाला कॉन्सेप्ट है ना, सरकारी शादी वाला, याद आ रहा हो अगर थोड़ा सा। कह रहा है सम एलिफेंट आर नॉट डॉग, ये जो एलिफेंट का इतना सा भाग है ना, ये जो एलिफेंट का ये इतना छोटू सा भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ना वो कभी भी किसके अंदर नहीं जाएगा भैया, उसका नो का रिलेशन है किसके साथ, डॉग के साथ। चलो अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ लो। कह रहा है ओनली अ फ्यू एलिफेंट्स आर एनिमल, केवल कुछ एलिफेंट जो है, केवल कुछ एलिफेंट जो है वो क्या है, एनिमल। मतलब सम एलिफेंट आर एनिमल बट सम एलिफेंट आर नॉट एनिमल। चलो कह रहा है सम एनिमल कैन बी कैट, कुछ जो एनिमल है, कुछ जो एनिमल है वो कैट में जाकर के मिल सकते हैं। बिल्कुल एनिमल और कैट का कोई रिलेशन ही नहीं पता, और जिन दो एलिमेंट्स का हमको कोई रिलेशन नहीं पता उनके बीच में हम कुछ भी संभव करा सकते हैं। तो बात सही है, पहला वाला कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहे हैं सेकंड, कह रहे हैं सम एलिफेंट आर नॉट कैट, कुछ जो एलिफेंट है, एलिफेंट का जो कुछ हिस्सा है, इत्तू सा भी जो हिस्सा है ना वो क्या नहीं है, वो कह रहा है कैट नहीं है। सम एलिफेंट, कुछ हिस्सा जो है एलिफेंट का वो कैट नहीं है। तो एग्जैक्टली मेरे भाई ये वाला जो हिस्सा है एलिफेंट का, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो डॉग का नहीं है वो कैट का भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कैट किसके अंदर आ रहा है, डॉग के अंदर आ रहा है, और डॉग का एलिफेंट के सम पार्ट से क्या है, नो का रिलेशन है। कह रहा है सम नॉट का रिलेशन है ई और सॉरी डॉग और एलिफेंट का, तो भैया इस वाले पार्ट का नो का रिलेशन कैट के साथ भी तो होगा, तो सेकंड वाली बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। और इस तरीके से दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलो
अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट में देखते हैं क्या था। यहाँ पर सिलॉक्स होते हैं समाप्त हमारे। चलो अगले सेगमेंट में 26 से 30 हमारे पास क्या था, क्या है भाई ये, अच्छा पैरेलल रो का सवाल। पैरेलल रो का सवाल भैया आना ही आना है ना, पैरेलल रो का सवाल आना ही आना है, और खासकर 14% का तो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि पीओ का लेवल है तो 14% तक तो पूछता ही है। अगर आप भी अपनी कमांड को और अच्छा करना चाहते हैं पजल्स सिटिंग में, तो आप जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे पजल पुराण, है ना। बहुत शानदार शानदार पजल्स की हम वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत शानदार शानदार अप्रोचेस सीखते हैं पजल्स को बनाने की, है ना। फिर तो ये सारी चीजें क्या लगने लगती हैं, हलवा लगने लगती है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या था इस पजल में। ठीक है, कह रहा भैया 14% है सिटिंग इन टू पैरेलल रो, है ना, ईच कंटेन 7%, दो पैरेलल रो है, जो टोटल 14% है, हर रो में 7-7 बैठते हैं। ठीक है, ए से लेकर के जी तक पर्सन बैठते हैं रो 1 में और फेस करते हैं नॉर्थ। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई, तो इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। ए से लेकर के जी तक कहां पर बैठेंगे, रो 1 में, है ना, और फेस कहां करेंगे, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है पी से लेकर के वी तक, पी से लेकर के वी तक कहां पर बैठेंगे, पी से लेकर के वी तक रो 2 में बैठेंगे, पी से लेकर के वी तक रो 2 में बैठेंगे और फेस कहां करेंगे, साउथ की तरफ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आर सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, आर जो है किसी एक एंड से थर्ड है, आर जो है किसी एंड से कहां है, थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब आगे पढ़ लो। कह रहा है 2% सिट बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2% बैठे हैं। ठीक है, आर और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो आर और पी के बीच में कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं। कह रहा है टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है पी के इमीडिएट लेफ्ट पर है, टी जो है पी के कहां पर बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा है। कह रहा है टी फेसेस ए, टी जो है वो किसको फेस करता है, टी जो है वो किसको फेस करता है, ए को फेस करता है। इतनी चीजें कुछ हमें देखने के लिए मिल रही है, और सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमें देखने के लिए मिल रही है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम। अगर सारी की सारी चीजें कनेक्टेड, तो मुझे लगता है आर के साथ मुझे 2 संभावनाएं लेके स्टार्ट करना चाहिए, आसान होगा बनाना। आर के साथ 2 संभावनाएं लेके स्टार्ट करना चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट करना फालतू, है ना। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, आओ देखो क्या करते हैं, आ जाओ देखो क्या करते हैं। 2 संभावनाएं लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं भाई मेरे। चलो एक संभावना यहां ले लेता हूं, एक संभावना यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, चलो एक, सॉरी, है ना, एक संभावना यहां हो गई, एक मैंने यहां ले ली। ठीक है, आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो आ जाओ अब बनाते हैं। ठीक है, आर किसी एक एंड से थर्ड नंबर पर है, मैंने कहा आर को यहां पर रख लो एक बार, आर को कहां रख लो, यहां पर रख लो एक बार, और एक बार आर, सॉरी आर ऊपर आएगा ना, आर जो होगा ऊपर आएगा, तो आर को यहां पर रख लो एक बार, और एक बार आर को कहां रख लो, यहां पर। अब कह रहा है आर और पी के बीच में 2, तो आर और पी के बीच में 2 यहां पर हो गए, आर और पी के बीच में 2 यहां पर हो गए। कह रहा है पी जो है पी के इमीडिएट लेफ्ट पर टी है, पी साउथ देख रहे हैं तो इमीडिएट लेफ्ट पर टी यहां पर आ गया, और यहाँ पर पी के इमीडिएट लेफ्ट पर टी यहाँ पर आ गया। कह रहा है टी जो है किसको फेस करता है, ए को फेस करता है, तो टी को फेस करके ए यहाँ पर आ गया, बात खत्म हुई। आगे देखते हैं अब क्या है, आगे देखते हैं क्या मामला है। ठीक है, आगे कह रहा है 2% बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने हैं, 2, तो ए यहाँ पर 2 छोड़ के जी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर 2 छोड़ के जी यहाँ पर आ गया। कह रहा है डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, डी जो है जी के इमीडिएट लेफ्ट पर है, जी जो है नॉर्थ फेसिंग है, इमीडिएट लेफ्ट पर डी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, इमीडिएट लेफ्ट पर डी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब कह रहा है 2% बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कितने हैं, 2, तो डी यहाँ पर 2 छोड़ के एफ कहां आएगा, यहाँ पर, डी यहाँ पर 2 छोड़ के एफ कहां पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लो। कह रहा है यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, यू जो है इमीडिएट राइट है किससे, आर से, आर ये है, आर के इमीडिएट राइट पर यू कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, आर के इमीडिएट, आर यहाँ इमीडिएट राइट पर यू यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा है क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट है किससे, वी से, अगर क्यू इमीडिएट लेफ्ट है वी से, तो वी को यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट पर क्यू यहाँ पर आएगा, और इस वाली कंडीशन में वी को यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट पर क्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1% बिटवीन
जी एंड ई, जी और ई के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन, तो जी को एक छोड़ के ई यहाँ तो रख नहीं सकता, तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इस वाली कंडीशन में जी और ई के बीच में ए, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहा है एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, कह रहा है जितने पर्सन बी के राइट में, जितने पर्सन बी के राइट में है, सेम एज द पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, है ना, उतने ही पर्सन किसके लेफ्ट में है, सी के लेफ्ट में है। एंड हु मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सी की, सी फेसेस एस, सी किसको फेस करता है, एस को फेस करता है। अब देखो सी और बी को रखने के लिए इस वाली कंडीशन में मेरे पास यही दो जगह है, यही दो जगह है, सी और बी को रखने के लिए यहाँ पर, और सी और बी को बी रखने के लिए यहाँ पर। अब देखो सी और बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो बी के राइट में जितने क्या सी के लेफ्ट में उतने नहीं, नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो मुझे रिजल्टेंट निकाल के दे नहीं रही, मतलब ये वाली बात क्या है, बिल्कुल गलत है। अगर इसकी बात मैं करता हूँ तो सी और बी को यहाँ रख सकता हूँ, सी और बी को यहाँ पर रख सकता हूँ, है ना, पर सी को यहाँ रख नहीं पाऊंगा क्योंकि सी एस को फेस करता है, तो सी को यहाँ पर रखना पड़ेगा, एस यहाँ पर आएगा और बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब देखो बिल्कुल सही है, सी के लेफ्ट में जितने बी के राइट में उतने ही, और इस तरीके से अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, इस तरीके से अरेंजमेंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बात समझ आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है, आ जाओ। पहला सवाल क्या है, आ जाओ देखो, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस पी, जो पी को फेस करता है, पी को फेस कौन करता है, एफ, एफ के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, ई, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना, बस इतना सा काम है, आसान आसान सी चीजें। एक और कर लेते हैं, कह रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू सी, ई की पोजीशन बताना है सी के रिस्पेक्ट में, सी ये है, ई ये है, थर्ड टू द राइट है, क्या है, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं अगला सेगमेंट क्या था हमारे पास, है ना, बाकी के जो सवाल है आप कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाकी के सवालों में, है ना। चलो इसके बाद भैया फिर से एक पजल का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 9% की पजल है ना, 9% की पजल है, आ जाओ इसको भी बनाते हैं। कह रहा 9% है, ये नाम है उनके, है ना, वर बोर्न इन 9 डिफरेंट मंथ, मंथ बेस्ड पजल है, तो सबसे पहले मंथ्स को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो कैसे, सबसे पहले मंथ को फिक्स करते हैं। ठीक है, आ जाओ, मंथ को क्या करते हैं, सबसे पहले फिक्स करते हैं। ठीक है, कर लो फिक्स भाई। 9 मंथ है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये छोटी होगी थोड़ा सा लाइन, 7 और ये 8 और नीचे 9। कौन कौन से मंथ है एक बार नाम बता दो तो नाम फिक्स कर लेते। कौन कौन से मंथ है मेरे भाई, तो मंथ है जनवरी है, तो जनवरी आ गया, जे एन लिख दो, बस बात समझ में आ जाएगी हमारे। जनवरी के बाद क्या है, जनवरी के बाद मार्च है ना, मार्च के बाद अप्रैल है तो ईपी लिख दो। उसके बाद क्या है, अप्रैल के बाद मई है, मई के बाद क्या है, मई के बाद है जुलाई, है ना, फिर अगस्त है, एजी लिख दो, है ना। उसके बाद सितंबर है, क्या है, सितंबर है, सितंबर के बाद क्या है, अक्टूबर है, और अक्टूबर के बाद क्या है, दिसंबर है, अक्टूबर के क्या है, दिसंबर। चलो इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। अब एक बार इनके इनके डेज भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज कितना है, तो आसानी होती है। जनवरी में भैया 31 दिन होते हैं, मार्च में 30 होते हैं, सॉरी मार्च में भी कितने होते हैं, 31 होते हैं, है ना, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, ठीक है, मई में भी 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में कितने होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, और दिसंबर में अगेन 31 होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संभावनाएं ले लेते हैं, शायद बनाने की जरूरत पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो मामला, कह रहा है आर बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, आर जो है 30 दिन वाले मंथ में क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, 4 पर्सन बोर्न बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में कितने हैं, 4 पर्सन है। ठीक है, अब कह रहा है 1 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन है भैया, तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन। टी और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है। कह रहा है क्यू बोर्न इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू, क्यू जो है डब्ल्यू के इमीडिएटली बिफोर है। तो देखो दो संभावनाएं लेके यहाँ पर भी काम किया जा सकता है, आसान होगा बनाना। देखो कैसे, आर से स्टार्ट करते हैं, आर 30 दिन वाले में रहता है, ठीक है, तो 30 दिन में आर यहाँ पर रह सकता है और आर सितंबर में रह सकता है, यही दो जगह आर रहेगा, इसके अलावा और कहीं पर भी आर नहीं रहेगा। अब टी और आर के बीच कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4, टी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर,
1 2 3 4, टी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है टी और डब्ल्यू के बीच में एक, तो टी और डब्ल्यू के बीच में एक यहाँ पर आ गया, टी और डब्ल्यू के बीच में एक यहाँ पर आ गया। कह रहा है डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर कौन है, क्यू है, तो डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर क्यू आ गया, डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर कौन आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा वन पर्सन, अच्छा ये तो हो गया था, है ना, टू पर्सन डब्ल्यू एंड, नहीं ये नहीं हुआ। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं, यहां से छोड़ दिया था हमने। कह रहा है टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन, क्यू और यू के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन, तो 1 2, यहाँ पर तो यू आएगा नहीं, तो 1 2 यू कहां पर आएगा, यहाँ पर। क्यू और यू के बीच में 2, तो 1 2 यू कहां पर आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एक्स वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर टी, एक्स जो है टी के इमीडिएटली बिफोर है, तो एक्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कौन आ गया, एक्स आ गया। आगे पढ़ लो। कह रहा है टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड वी, एस और वी के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन, तो एस और वी को रखने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये दो जगह है कि एस और वी यहाँ पर आ सकते हैं, एस और वी यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। इस वाली में देखे तो ऊपर आ सकते हैं, पर ये पता है कि एस और वी के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है द द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में, ये इनका काम हो गया, इनको मिटा देते हैं, है ना, एस और डब्ल्यू का काम हो गया, इनको मिटा देते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ पर्सन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच जितने पर्सन पैदा होते हैं, है ना, वो क्या है, एक कम है। किससे एक कम है भैया, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन यू एंड वी, जितने लोग यू और वी के बीच पैदा होते हैं उससे एक कम है एस और डब्ल्यू के बीच। अब देखो इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें पहली वाली में, तो एस और डब्ल्यू को कहाँ रख सकते हैं, तो अगर एस को यहाँ रखता हूं तो एस और डब्ल्यू के बीच कितने, 1 2 3 4 पर्सन हो जाएंगे, एस और डब्ल्यू के बीच कितने हो जाएंगे, 4 पर्सन हो जाएंगे, इसके अलावा और कहीं रख भी नहीं पाएंगे। तो अगर 4 पर्सन हो जाएंगे, वी को मैं यहाँ पर रखूंगा तो वी और यू के बीच तो 1 होगा, इनके बीच 4, बोला था एस के बीच में, एस और डब्ल्यू के बीच में एक कम है, किससे, यू और वी से, तो एस को यहाँ रखूंगा तब तो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर एस को यहाँ रखता हूं तो एस और डब्ल्यू के बीच में 1 पर्सन है, अब वी को मुझे मजबूरी में ऊपर रखना पड़ेगा, तो वी और यू के बीच तो 0 हो जाएगा, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। मतलब इस वाली कंडीशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाली कंडीशन में मैं कहीं पर भी ये नहीं रख सकता। अगर इसकी मैं बात करूं, इस वाली कंडीशन की मैं बात करूं, तो आओ देखो मैं क्या करता हूं, है ना, आ जाओ क्या करते हैं। देखो एस और डब्ल्यू की बात, एस और वी की बात है, तो देखो अगर मैं एस को यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं एस को यहाँ रखता हूं तो एस और डब्ल्यू के बीच में 0, अगर एस और डब्ल्यू के बीच में 0 तो यू और वी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 1 पर्सन, तो वी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली बात सही हो जाएगी। अगर मैं एस को पर यहाँ पर रखता हूं तो एस और डब्ल्यू के बीच में 3 हो जाएंगे, पर फिर हम वी और यू के बीच में 4 नहीं कर पाएंगे, मतलब एस के लिए तो एक स्थान हमने फिक्स कर लिया, कहां पर आएगा एस, एस जो होगा वो कहां पर आएगा, यहाँ पर। एस के यहाँ पर आने पर एस और डब्ल्यू के बीच कितने होगा भैया, 0, और u और v, s को 2 छोड़ के v था तो v यहां पर आ जाएगा, u और v के बीच में एक, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये वाली भी कर गया। ठीक है, अब लास्ट पर्सन कोई बचा, कौन बचा देखो एक बार, तो लास्ट पर्सन मेरे पास कौन बचा, y बचा, तो y कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। इस तरीके से ये अरेंजमेंट हमारा तैयार हो जाएगा, इस तरीके से अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्या था मेरे भाई, क्वेश्चन क्या थे, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है as many person born before t is same as the person born after, t के पहले जितने बॉर्न होते हैं उसके सेम उसके किसके बाद बॉर्न होते हैं, तो t के पहले एक बॉर्न होता है तो v के बाद भी एक बॉर्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं उनको आप लोग एक बार कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट था क्या हमारे पास, अगला सेगमेंट था भैया ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का सवाल था, है ना। किस चीज का सवाल था, रक्त संबंध का सवाल था। आओ देखो इसको बनाते हैं, क्या था मामला देखते हैं जरा, है ना। चलो, कह रहा है एन इज फादर ऑफ यू, एन जो है पापा है, किसके पापा है, यू के, तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, कनेक्टिंग मिलेगा कुछ तो जोड़ेंगे। एन जो है पापा किसके हैं, यू के, एस के। यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, एन का, यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, एन का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, आ जाओ। अब आगे कह रहा है एम इज द मदर ऑफ यू, एम जो है वो किसकी मदर है, एम जो है वो मदर है किसकी, यू की। ठीक है, अब कह रहा है पी इज ग्रैंड फादर ऑफ, पी इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, पी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, ग्रैंड मदर है एस की। अगर एस की ग्रैंड मदर है मतलब एस के मम्मी या पापा की मम्मी कौन है, पी है। अब कह रहा है टी इज द डॉटर ऑफ ई, टी जो है वो किसकी डॉटर है मेरे भाई, तो टी ई की डॉटर है। ठीक है, आगे कह रहा है एस हैज ओनली वन आंट, एस की कितनी आंटी है,
एस की केवल एक आंट है। अब जब एस की केवल एक आंट है तो मेरा थोड़ा सा दिमाग काम किया, देखो क्या मैंने कहा, एक काम ये करते हैं, हम इस तरीके से कुछ इसको डिजाइन करते हैं, हो जाएगा क्या। देखो मैंने एन को रखा, एन जो है पापा है किसके, एस के, एन जो है पापा है किसके, एस के, और एक नीचे की लाइन मैंने देख ली थी कि एस जो है वो नेफ्यू है किसका, ई का। अगर एस नेफ्यू है ई का और उसकी केवल एक आंट है तो वो आंट ई ही तो होगी, वो आंट ई ही तो होगी मेरे भाई। तो एस की एक आंट कौन हो गई, ई हो गई। अब भैया मुझे एक चीज पता थी कि यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, एन का। एन का ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए मुझे यू की शादी किससे करानी पड़ेगी, ई से करानी पड़ेगी, तो यू से ई की शादी हो गई, है ना। यू की एक मदर कौन है, तो यू की मदर कौन है, एम, है ना। यू की मदर कौन है, एम है यू की मदर। ठीक है, अब आगे पढ़ लो। आगे क्या बोल रहा था, पी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, एस की। तो एस की ग्रैंड मदर पी है, पर हो सकता है एन की माँ हो, या हो सकता है एन की शादी जिससे हो उसकी माँ हो, है ना। ई की एक बेटी है टी, तो ई की एक बेटी टी बना दो यहाँ पर, ई की एक बेटी टी हो गई, है ना। और एस जो था वो नेफ्यू था ई का, तो एस जो है वो क्या है, सन है किसका, एन का। इतनी चीजें हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ये वाली चीज अभी बची हुई है। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है वी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, वी के कितने बच्चे, केवल 2, और आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी। अगर वी के केवल 2 बच्चे तो वी को एन और ई का ही मम्मी पापा बना सकता हूँ, और कहीं तो रख नहीं सकता, है ना। वी को एन का ही कुछ बना सकता हूँ, तो एन का एक, एन के एक पेरेंट तो वी हो गए, है ना। और वी की जो डॉटर इन लॉ है मतलब आर, आर किसकी वाइफ होगी, आर हो जाएगी एन की वाइफ, आर किसकी वाइफ हो जाएगी, एन की वाइफ हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद कंप्लीट। तो एक ही चीज बची कि एस जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, पी की। तो एस अगर ग्रैंड मदर है पी की तो जाहिर सी बात है पी की शादी किससे होगी, वी से, और वी क्या होगा, मेल। इस तरीके से ये ब्लड रिलेशन बनके तैयार हो जाएगा। बहुत आसान सा ब्लड रिलेशन था, कुछ भी नहीं, एकदम आसान था, है ना। इस तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगा। हार्डली, मुश्किल से मुश्किल आपको इसको बनाने में लगना चाहिए था 1.5 मिनट का समय, इससे ज्यादा नहीं, है ना। चलो इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज चाइल्ड ऑफ यू, यू का बच्चा कौन है, तो भैया टी है ना। यू का चाइल्ड कौन है, टी है, टी है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है हाउ आर इज रिलेटेड टू एन, आर जो है उसका एन से क्या रिलेशन है, तो आर जो है वो वाइफ है एन की, ऑप्शन नंबर डी सही सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के जो सवाल है वो आप कर लीजिएगा। अगला क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑड वन आउट छांटना है, ये भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और नीचे जो है एक डिजिट बेस्ड किसका, बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल है, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। पेयर फॉर्मेशन का सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से था आपका रीजनिंग सेगमेंट का 40 सवालों का सॉल्यूशन, है ना। आशा करता हूं ये आप लोगों को आगामी एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत मदद करेगा, है ना। अब आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।